हेलो प्रदीप। प्रकट हो जाओ हेलो भाई। सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर, भैया। नमस्कार। नमस्ते। तो आपका भी स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरा पहला है। मेरा भी पहला है और आई थिंक आपका भी पहली है। हाँ हाँ? जी, हाँ जी, मैंने पहला ही है। चलो अच्छा है। सारे नौसिखिया लोग जब एक साथ होते हैं ना तो कुछ अच्छा हो जाता अच्छा हो जाता बिल्कुल सही बात है। है ना। चलो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको। स्टार्ट करते हैं आपसे। जी सर। अपने बारे में बताओ जरा। हाँ, मैं बताता हूँ सर, मैं प्रदीप शर्मा और मैं अभी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके। गाजियाबाद में। और मेरा अपना खुद का एक बिजनेस है, अपना ट्रेवल्स का। अच्छा। मेरी अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़िया। अर्निंग भी ठीक ठाक है। और कांग्रेचुलेसन यार। मैं वहीं से आया था। अभी मैं ना सुबह सुबह शाम बैठता हूँ दोनों टाइम। हाँ हाँ सुबह हाँ। 9 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। ओके, इसीलिए डिले इसीलिए हुआ मैंने आपसे। हाँ, इसीलिए मैंने आपको टाइमिंग ना 9 से 10 रखा, तो आज मैं हाँ, जल्दी आ गया थोड़ा सा ना कोई इसी बात वजह से। नहीं, ठीक है। तो ये है। बाकी वहाँ पे मेरा ट्रेवल्स का काम है, अपना ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है, रेलवे टिकट। ठीक है चलो सर। और ठीक इसके है। अलावा बैंकिंग का काम भी है मेरे पास। जैसे पैसे विड्रॉल करना है, किसी को निकालने हैं या जमा करवाना है, तो वो वो लोग वो क्यूएस भी कर वाली देते सीएससी। हैं। सीएससी, हाँ। सीएससी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके ओके, ठीक। हाँ, मेरा गांव आगरा है। अच्छा, आगरा। ओके ठीक है। आगरा। वाइफ हाउस वाइफ है या कुछ करते हाँ, हैं? हाँ जी, हाँ जी। गुड, बढ़िया है, ठीक है। तो मतलब आय का स्रोत आप हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं ही हूँ। और सर, ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ मैं, अपनी जर्नी कैसी रही मेरी। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने करीब स्टार्ट किया है, ये करीब 17-18 से। 2017-18। हाँ, 17-18 में मैंने कमोडिटी से स्टार्ट किया था। अच्छा। किसी ने कमोडिटी। मुझे बताया था। हाँ जी, हाँ जी, किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने अपना एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोला था। हाँ। तो मैंने उसमें 10,000 रुपये डाले थे। अच्छा। 10,000 से स्टार्ट किया था। और फिर मैंने उसमें दूसरे दिन फिर 10,000 रुपये डाले, 20,000 रुपये डाले थे। जिसमें अच्छा। से मेरा 12,000 रुपये का लॉस हो गया था 2 दिन में। अच्छा। हाँ। जो पैसे बचे थे वो मैं विड्रॉ कर लिए मैंने। 8,000। हाँ, टाटा विड्रॉ कर लिए, उसके बाद शांत बैठ गया। उसके बाद 2021 में, कोविड के बाद। कोविड के बाद, हाँ, कोविड के 2021 में हम्म। मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे, ऑक्टा एफएक्स नाम की कंपनी है एक। या ओक्टा एफएस जो फॉरेक्स के हाँ, लिए। उसमें फॉरेक्स के लिए मुझे कोई एबीसीडी कुछ भी नहीं पता था। हाँ और ना शेयर मार्केट के बारे में, अपनी अपनी मार्केट, इंडियन मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे इसके हाँ बारे में भी। हाँ। तो मैंने फॉरेक्स में मेरा अकाउंट ओपन कराया उन्होंने, और 20,000 रुपये मुझे डिपॉजिट कराया उसमें। ओक्टा एफएस में। हाँ जी, हाँ जी, मैंने 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। ओके। उसमें क्या था, जो मेरा फ्रेंड था वो ट्रेडिंग करता था। मेरी लॉगिन आईडी ले ली उसने। हाँ उसमें कमीशन बेस्ड था हमारा। हाँ उसमें हाँ। क्या था, 10% मैं लूंगा, 90% उसका था। अच्छा। इस तरीके से उन्होंने सेट किया। हाँ। रिस्क सारा उसी का था, मेरा रिस्क नहीं था, मेरे 20,000 रुपये सेफ थे। अच्छा। इस तरीके से स्टार्ट हुआ टैक्स में। तो उसमें क्या हुआ, 3 से 4 दिन में वो पैसा डबल हो गया। हाँ हाँ हाँ। 20 से 40 हो गया। उसने मुझसे 20,000 रुपये अपने प्रॉफिट के, जो उसका 90% कमीशन था वो ले लिया उसने। 10% मुझे दे दिया। ठीक है। ओ। इसके बाद जो पैसा बचा, वो फिर 2 दिन बाद फिर बढ़ गया वो पैसा। अच्छा। हाँ। तो फिर दो बिट हो गया, करीब 15-16 हजार हो गए। मेरे पास पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है सारा। हाँ 15-16 हजार उन्होंने डेबिट कराया मेरे अकाउंट में। आया, मैंने उनको दे दिया। हाँ तो मुझे उसमें मन में लालच आया, मैंने कहा यार, इस तो बहुत पैसे कमा रहे हैं इस तरीके से, मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। और अकाउंट मेरा यूज हो रहा है। हाँ तो मैंने उनसे कहा, मैंने उसको देखा, मैं उसे देखता रहता था हाँ। किस तरीके से करते हैं ट्रेडिंग। मुझे कुछ पता नहीं था उसमें क्या था, कि वो बाई भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे उसमें, दोनों साइड। हम्म। डॉलर में काम होता है ना उसमें, हाँ, फॉरेक्स में। डॉलर में होता है। हाँ, तो मैंने उसके अकाउंट वापस ले लिया। हम्म उसके बाद मैंने उसमें डिपॉजिट की थी, 10-20 हजार रुपये डिपॉजिट किए थे मैंने उसमें। हम्म तो मैंने फिर बाई किया। तो मार्केट थोड़ा नीचे आया तो मैं सेल भी कर दिया उसमें। हम्म। अभी समझ में नहीं आता था कुछ क्या करना है, तो मैं इस तरीके से वो पोजीशन काट दी मैंने लॉस में। फिर मैंने कहा ऐसा करता हूँ, उसमें मतलब दिमाग लगाता था यार, गैम्बलिंग की तरह। हाँ बाई करता हूँ मैं, कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ। तो मैं उसमें लगाते लगाते मैंने उसको 1.5 लाख रुपए लगाए। ओहो। 2021 में 1.5 लाख रुपए लगाए। हाँ। और करीब 3 से 4 दिन मेरी ट्रेडिंग चलती रही पोजीशन। अच्छा। तो एक झटका ऐसा आया तो मेरा पूरा अकाउंट जीरो हो गया। हाँ मतलब मेरा सारा 1.5 लाख रुपए साफ हो गया उसमें। हाँ हाँ। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मेरा लॉस ले ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। हुई। तो मैं फिर ऑनलाइन सर्च करता रहता था, यूट्यूब पर वीडियो देखता था। तो मैंने देखा, ओलंपिक ट्रेड नाम की कंपनी है एक। हाँ वो भी ऑक्टा, वो भी फॉरेक्स में ही काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या था, 1.5 लाख रुपए जमा करने पे आपको बोनस मिलता था। अच्छा। तो मैंने उसमें 1.5 लाख रुपए जमा किए, उसमें मुझे करीब 800 डॉलर बोनस बोनस के तौर पे मिला मुझे। $800। हाँ जी, हाँ जी, मेरे अकाउंट में 2800 डॉलर आए थे। अच्छा। तो उससे आप ट्रेडिंग कर सकते थे। अच्छा। उसमें कुछ फ्री ट्रेडिंग भी मिलती थी। हाँ।
तो मैंने उसमें स्टार्ट किया, तो उसमें क्या था कि एक टाइम सेट होता है, 1 मिनट का टाइम लगा दिया हमने। हम्म। तो हम उसमें 1 मिनट में, जैसे मैंने ऊपर के लिए बाई किया, हम्म। अगर मार्केट 1 मिनट ऊपर रही तो मुझे मेरे जो पैसे में $1 लगाया तो मेरे $2 हो जाएंगे वो। ओ। इस तरीके से होता है उसमें। अच्छा। यार ये तो मैंने नया एक तरीका बता रहे, मुझे मालूम नहीं है रियली। थोड़ा और ये डिटेल होता बताओ। है हाँ। ओलंपिक। तो इसमें क्या था, मैंने फिर एक पहले मैं क्या करता, $1 लगाता था, हाँ। 2 हो गया, आ गया मेरा पैसा। अगर मैं एक हार गया तो मैं 2 लगाता था, हाँ। 2 आ गया 4 लगाता था, 4 आ गया तो 8 लगाता था। पहला दिन मेरा बहुत अच्छा निकला, हाँ। $2800 के मेरे $3200 हो गए मेरे अकाउंट में। अच्छा। हाँ, पूरा स्टेटमेंट सब कुछ है मेरे पास ओके। ओलंपिक डेट का। हाँ। तो क्या, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, ओहो। बहुत पैसे कमाऊंगा इसमें तो मैं। तो और दूसरे दिन मैंने शायद $100-200 और कमाए इसी तरीके से। अच्छा। हाँ, एक पहले $1 लगाया, फिर मैं एक हार गया, 2 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 8 लगाए, डबल में लगाता था मैं क्वांटिटी में। अच्छा। इस तरीके से चला, 2 दिन ठीक निकले। तीसरे दिन क्या हुआ, मैंने लगाया, मैं हार गया, हारता चला गया, हारता चला, मेरी पोजीशन $600 तक पहुंच गई। 3200 से। 600, हाँ, दो $1 से, $1 हार गया, 2 हार गया, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 32, 32 से 64 भी हार गया, मतलब हारते हारते 600 तक पहुंच गया। ओ माय गॉड। हाँ। 600 के बाद मैं 600 भी हारने वाला था, तो मैंने दोनों साइड लगा दिया। हाँ। तो दोनों साइड में एक साइड तो हारना ही था, तो मैं एक साइड हार गया, एक साइड आ गया मेरे अकाउंट में। इस तरीके से होते होते मेरे अकाउंट में शायद 20,000 बचे थे अच्छा। उस दिन। 20,000 बचे मेरे अकाउंट में। तो 20,000 मैंने डेबिट किए, उसमें से विड्रॉ किए। मतलब 1.5 लाख में 20,000 बचा। 20,000 बचे थे, हाँ, सारा हारने के बाद 20,000 बचे थे, तो मैंने 20,000 विड्रॉ करना चाहा उनको। तो विड्रॉ वो हुआ नहीं, कुछ बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी शायद। हम्म। तो 20,000 मुझे मिले नहीं वो भी मैं उसी में डुबा दी। मतलब आज तक नहीं मिले ना। नहीं नहीं, नहीं मिले। चलो वो ठीक। मैं हार गया, मतलब मैं फिर और उनसे ट्रेडिंग की, वो भी मैं मतलब हार गया हूँ, हाँ, जीरो हो गया। इससे ना एक बात और मेरा पुख्ता होता है, किसी बंदे ने भी इसी तरीके से मुझे बताया था, तो उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। और बोलो, कंटिन्यू। इस तरीके से मेरी जर्नी वहां पे समाप्त हो गई। अच्छा। तो उसके बाद 2021 तो मुझे, में जी जी, फॉरेक्स की जर्नी समाप्त हुई। समाप्त हो गई। चलो। उसके बाद तो मैं, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया मेरा ट्रेडिंग की तरफ से, वैसे हम्म। नहीं, जो हम्म। पैसे थे मेरे पास उस टाइम पे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, हाँ। तो मैं झेल गया। हाँ। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में मतलब मेरी नजरिया बदल गया। हाँ, बराबर है। मैं किसी बात में नहीं करता था, कोई कहता था ट्रेडिंग करते हो, मैं नहीं करता, मैं करूंगा भी नहीं। हाँ। तो मैं बिल्कुल बात नहीं करता था। 2022 2022 में अगस्त सितंबर में मेरे एक साड़ू हैं फिरोजाबाद में, उन्होंने बताया। हाँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो पूछा उनसे कैसे लेते हैं शेयर वगैरह, क्या कौन कौन सी कंपनी होती हैं, तो हाँ। उन्होंने बताया कि रिलायंस है, अडानी पोर्ट है, इस हम्म। तरीके से उन्होंने 2 4 कंपनी के नाम बताए। हाँ। तो मैंने अकाउंट खोला जीरोधा में, हाँ। और वहां से फिर मैंने अपने अकाउंट में 10-20 हजार रुपए डिपॉजिट किए, और होल्डिंग में थोड़ा सा किया। फिर मैं वीडियो देखने लगा यूट्यूब पे, हम्म। यूट्यूब बहुत सारी वीडियो देखी, तो मैं करता था ये। ऑप्शन में किया, फिर मैंने होल्डिंग में भी, होल्डिंग ले ली किसी की, थोड़ा बहुत ऊपर गया तो बेच दिया, हाँ। इस तरीके से चलता रहा। हाँ। तो मैंने डिपॉजिट किए थे अकाउंट में शायद 1.5 लाख रुपए जो डिपॉजिट किए थे स्टार्टिंग में। हम्म। लेकिन कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था, मुझे हो नहीं जाता मुझे, तो मैंने विड्रॉ कर लिए। अच्छा, यहाँ से भी 1.5 लाख 10,000 रुपया विड्रॉल कर लिया। हाँ, सारे विड्रॉ कर लिए, 10,000 भी छोड़ दिए थे। अच्छा। मैं इसी से करता रहूंगा, क्यों ऑप्शन में मैं बाई करता था, तो कभी नीचे आता था, लॉस ज्यादा लॉस ही होता था। हाँ। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, चार्ट देखना आता नहीं था, कुछ नहीं आता था मेरे हम्म। को। स्टार्टिंग में 2-3 महीने ऐसे ही चला। उसके बाद फिर मेरे होल्डिंग में थोड़ा सा, फिर मुझे ना डर लगने लगा, रिस्क नहीं ले पाता बिल्कुल भी। हम्म। फिर आपसे एक बार बात हुई, आपका मैं वीडियो देखा, तो मैंने फिर आपने स्ट्रेडल वगैरह बताए, स्ट्रेंगल बताए, उसमें भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं उसमें ना रुक नहीं पाता था। हम्म। जैसे लॉस हुआ मैंने काट दी पोजीशन, हम्म। जैसे प्रॉफिट आया 100-200 रुपये निकाल लिया। हम्म। मैंने आपको बताया भी था पहले, हम्म। ना तो मैं लॉस ले पाता हूँ, ना मैं प्रॉफिट ले पाता। हम्म। इस तरीके से 3-4-5 महीने ऐसे ही निकल गए, हम्म। नो प्रॉफिट नो लॉस में। हम्म। उसके बाद फिर मैंने आपकी क्लास की 3 महीने की। फ्री वाली। क्लास करने के बाद में थोड़ा सा समझ में आने लगा कि हाँ ये चीज है, इस तरीके से करना चाहिए। अच्छा। पहले मैं ये बाइक में क्लास करता तो था, फ्री वाली सेविंग में। लिए ना आप, फ्री। हाँ, फ्री वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जनवरी वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो फिर आपने बताया कि, फिर आपसे मेरी बात हुई थी एक बार, हम्म। आपने बताया या तो बाइंग करो या सेलिंग करो, तो मैंने बाइंग बंद कर दी, हम्म। मैं सेलिंग स्टार्ट की। हम्म। तो बाइंग करता भी था तो हेज के साथ करता था मैं। अच्छा।
उसके बाद क्या बदलाव आया उसमें, एक तो होल्डिंग में ही सुधर गई। हाँ। होल्डिंग में मैं प्रॉफिट में हूँ। अच्छा। हाँ, होल्डिंग में प्रॉफिट में हूँ। ऑप्शन में मैं पिछले मंथ से प्रॉफिट में आ गया। ऑप्शन में। हाँ जी, अच्छा, लेकिन मैं अभी ये इंटरेस्टिंग है प्रदीप, थोड़ा और डिटेल बताओ। जनवरी से 3 महीना क्लास, 3 क्लास के दौरान कुछ किया आपने? मैंने मना करके रखा था सबको। नहीं किया था, नहीं किया था ए, मैंने। ए, किया तो हुआ सर, एकदम बिल्कुल मना नहीं था? किया था, मैंने किया था। किया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। बहुत कम ना के बराबर किया होगा, किया था लेकिन। अच्छा ओके ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट किया फिर स्टार्टिंग, मतलब फिर कितना से स्टार्ट किया आपने? फिर जब आपकी क्लास स्टार्ट खत्म होगी ना, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए किए थे। अच्छा, क्या बात है, ठीक है, 5 लाख 5 लाख। के बाद फिर मुझे ना कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने 5 लाख और की डिपॉजिट किए। तो अभी मतलब 10 लाख? हाँ, अभी मेरे अकाउंट में करीब 13 लाख रुपए हैं। ओके। टोटल नहीं, आपने इन्वेस्ट कितना किया? 10 लाख ना? मेरे अकाउंट में नहीं, 10 से ज्यादा किए मैंने सर। 5 एक बार किए थे मैंने, फिर उसके बाद में और भी डाले थोड़े थोड़े, तो करीब 11 के अलावा किए मैंने सर, अच्छा, 11 मान साढ़े 11 लाख रुपए, ठीक है। तो जी। 11 लाख जी। रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है ना? जी हाँ जी। अभी अकाउंट वैल्यू कितना है? अभी अकाउंट वैल्यू मैं एक बार देख लेता हूँ सर, हाँ 13 की समथिंग आ रहा है। ये है सर, कहाँ पे चेक करते हैं, कंसोल में जाके ना? हाँ, कंसोल में जाओ। कंसोल में जाओगे, स्टार्टिंग में दिखाएगा अकाउंट वैल्यू। हाँ, 13,93,000 है सर। 13 लाख 93,000। मतलब 14 लाख मान लेते हैं कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 14 लाख, ठीक है, 93,000 मतलब 14 लाख, ठीक है, ओके। और इसमें इक्विटी में कितना प्रॉफिट है? सर इक्विटी में आ रहा है मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट 89। रियलाइज है मतलब इतना आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है। हाँ जी, हाँ जी। और अनरियलाइज? अनरियलाइज 44। 44, इसका मतलब 89, 10, 1,34,33,000, ठीक है। 1,33,000 इक्विटी में प्रॉफिट है, राइट। जी ठीक है। तो इसमें चार्जेस कितना है? सर, चार्जेस में 5,178। हाँ अच्छा ठीक है, 5,000 चार्जेस है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब उसमें एफ एंडो में आ जाओ। एफ एंड में आ गया। एफ एंडो में जनवरी से लेके अभी तक इसमें सर है 13,000। 13,000 रियलाइज प्रॉफिट। नहीं, लॉस। अच्छा, 13,000 लॉस है, ठीक है, चलो। और अनरियलाइज लॉस है 7,900। 7,000 ये लॉस चल रहा है, हाई लॉस है। तो मतलब 20,000। और रियलाइज प्रॉफिट 34,000 भी दिखा रहा है रियलाइज प्रॉफिट। इसमें चार्जेस बहुत कटे आपने हैं सर। प्रॉफिट बुक किया होगा ना? जी जी। रियलाइज प्रॉफिट कितना है? सर रियलाइज प्रॉफिट तो 34,000 है। 34,000 रियलाइज प्रॉफिट है, इतना आपने प्रॉफिट बुक किया है। तो सर चार्जेस है 47,900। 47 मतलब ब्रोकेज की वजह से आपका लॉस है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ब्रोकेज की वजह से लॉस है, एक्चुअली ट्रेडिंग में लॉस नहीं है, ब्रोकेज की वजह से लॉस है। या तो जी हमारा सर। ज्यादा ट्रेड हुआ होगा, या फिर जी हाँ। हमने कम प्रॉफिट में, इसका एक मेन रीजन होगा। इसमें एक लॉस आपका बहुत बड़ा होगा, ऑप्शन जो उसमें दिखा रहा होगा ना, एक लॉस दिखा रहा होगा बड़ा। इसमें सर बड़ा लॉस मेरा हुआ था। बड़ा लॉस तो मेरा एक बार मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ना ब्लॉक हो गया था एक दिन, 10,000 रुपये लॉस हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा, 10,000 रुपये लॉस हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जी एफ हाँ एंड जी। ओ में? हाँ जी। हाँ जी, एफ में। एफ एंड ओ में 10,000 का। और हाँ, स्टॉक मैक्सिमम में भी प्रॉफिट एफ है। कितना हुआ है कोई बड़ा? बड़ा प्रॉफिट एफ में। हाँ। सर बड़ा प्रॉफिट तो मेरा उसमें टाटा स्टील में हुआ था जब पिछले मंथ। अच्छा, हाँ पिछले। 18,000। 18,000, ओके, मतलब प्रॉफिट हाँ के जी। साइज ठीक है। तो एफ एंड ओ में ना, आ, इसका मतलब है ज्यादा ट्रेड हुआ है आपका, कैसे? हमें ट्रेडिंग ज्यादा हुआ है? हाँ, पिछले मंथ से पहले मैं बहुत ट्रेडिंग करता था सर। अच्छा, एफ पिछले मंथ से ज्यादा हम लोग भी ज्यादातर ट्रेड करते थे इंट्राडे में। हम लोग भी हाँ ज्यादा हाँ, ट्रेड आपके। बनाते थे, पोजीशन भी बनाते थे, लेकिन फिर भी ज्यादा ट्रेड होता था। जब से मैंने ब्रोकेज, मतलब ब्रोकेज ज्यादा लगने लगा, चार्जेस ज्यादा लगने लगा, तो मैंने क्या किया, सारे पोजीशन में स्विंग में डाल दिया या पोजिशनल में डाल दिया। तो अब मेरा हाँ खुद हाँ। का ब्रोकेज 10 लाख प्रॉफिट है, तो 50,000 का ब्रोकेज है, ठीक है। 5 लाख प्रॉफिट है, अभी इस बार 10 लाख का प्रॉफिट आसपास हो गया, तो मेरा केवल 10,000 का ब्रोकेज है टोटल, जी। मतलब चार्जेस वगैरह मिला के, ऑल हाँ हाँ। चार्जेस इंक्लूडिंग, केवल 10,000 12,000 आसपास का चार्जेस है। क्यों? तो आपके ट्रेडिंग में ना केवल ट्रेडिंग कम कर दो, आप प्रॉफिट ठीक में है। ऑटोमेटिकली आ जाओगे। मैंने ट्रेडिंग सर पिछले महीने से बहुत कम कर दी है। अच्छा, तो पिछले महीने कितना है? मेरा पिछले महीने का प्रॉफिट था एफ में 18,000, जो बता रहा 80,000? था मैं आपको कि हाँ, मैं बहुत कम कर दी ट्रेडिंग। जिससे मैंने एक दो पोजीशन ली थी, उसी में प्रॉफिट आ 80,000 की गया। 18,000? 18। 18? 18,000। अच्छा ओके, 18। एफ और ब्रोकेज कितना था?
पिछले महीने का सर मेरा रियलाइज प्रॉफिट था बी 20,800, उसमें से चार्ज कटे 3,300, 17,000 का मतलब रियलाइज प्रॉफिट है। 17,632 मेरा। हाँ मतलब 18,000 ठीक बोल रहे हो। जी ओके, जी। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब 20,000 के सामने 2,000 चार्ज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, ट्रेड बहुत ही ट्रेड बहुत कम किया था अच्छा, सर। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। ओके चलो, तो ये अच्छा हो गया है। एक तो जो मैं समझ पाया आपके ट्रेडिंग से ना कि इक्विटी में आपका बहुत अच्छा है। इक्विटी में बहुत अच्छा सर, आपके वजह से हुआ, आपने जो बताया मुझे उसके बारे में करता था, और हाँ जो ठीक आप है। ट्रेड में स्टॉक बताते एक्चुअली थे मैं देखो, जिस बंदे का ट्रेडिंग से मतलब मोह भंग हो गया हो, जो दो जी हाँ जी हाँ, बार बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। क्या है, कमोडिटी में एक बार लॉस खा चुका है, फिर एक बार फॉरेक्स में भी ट्रेड कर चुका है, ठीक जी है, हाँ और वो पूरा पैसा डिमेट से बाहर कर चुका हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कि 11 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया आपने, और जी। वो भी प्रॉफिट में, और इक्विटी में ट्रेड करके, हाँ, प्रॉफिट में आ गया मैं। है ना। तो ये बात इससे मुझे पहले लगता है ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो आपका जो इधर का जो लॉस रहा है ना, वो भी इसमें कवर हो गया आपका, ये सारा कवर हो गया सर, सारा कवर हो गया। सारा कवर हो गया है, अभी ठीक है। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, अच्छे खासे प्रॉफिट में, ठीक ठाक प्रॉफिट में हूँ, मतलब कुल मिला के ये है। हाँ एक ठीक है। साल हो गया मुझे। अभी तो होल्डिंग मैं में कितना क्वांटिटी है आपके पास, मतलब होल्डिंग में सर होल्डिंग मेरे में पास स्टॉक कितना है? स्टॉक सर मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं सर। बहुत सारे का मैं मतलब? मेरे पास स्टॉक है सर होल्डिंग में 81। ओ माय गॉड, ना उसको पिरामिडिंग करो भाई, सर पिरामिडिंग वो करो। बताना कैसे करते हैं हाँ सर? मैं बता दूंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, इसीलिए तो हाँ, शुरू किया हूँ, है ना। 81 स्टॉक है सर, मैं और भी लेना चाहता हूँ, तो आप बताते हो तो लेना, कुछ स्टॉक ले लेता हूँ थोड़े थोड़े, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, बढ़ते बढ़ते हो एक जाएगा। मिनट, 81 स्टॉक तो होना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। जी सबसे ओके। पहले 81 स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। अब ठीक दूसरा है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना, इसमें आपका जो 81 स्टॉक्स है, तो इसमें ना बैलेंसिंग नहीं होगा, किसी में दस नहीं हजार सर, का बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट है, किसी बैलेंस में 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। नहीं सर, बैलेंसिंग नहीं है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कितना है किसी एक स्टॉक में? मैं बताता हूँ सर, मेरा अशोक लीलैंड में है सर 52,000 रुपये। ज्यादा हो गया, 52,000 रुपया 11 लाख के हिसाब से, हाँ। और बैंक सबसे, ऑफ बड़ौदा में 24,000। ये दो और, और सर इसमें है, मैंने कुछ प्लेज भी कर रखे हैं सर। नहीं नहीं वो ठीक है, आप वो कंसोल के अंदर चले जाओ, हाँ कंसोल हाँ, में मैं गए हो चला ना, गया। वहां चले जाओ, पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट किसमें है? सर टाटा स्टील में 1,24,000। सबसे ज्यादा हो गया है तो? जी हाँ, सबसे ज्यादा है सर इसमें। ओ तेरी का, तो टाटा स्टील में सबसे ज्यादा है ना, जी हाँ। 1,24,000। 24,000। 24,000, और करेंट वैल्यू कितना है अभी इसका? करंट वैल्यू सर आ रहा है 1,32,000। और सिक्स सबसे कम कितना परसेंट रिटर्न है इसमें? इसमें आ रहा है सर रिटर्न 6.58। 6.58। सबसे कम जी। इन्वेस्टमेंट किसका है? सबसे कम है सर, सबसे कम सर NHPC वगैरह है सर। एनएचपीसी बाकी में कुछ। 46 लिया था, जी, कितना लिया था? ये लिया था सर मैं 65। 10 शेयर लिया था, 10 शेयर लिए हुए हैं 65 पे। 65 गया ही नहीं अभी एनएचपीसी। NHPC सर 63 पे चल रहा है सर अभी। तो अभी लिया कल परसों? हाँ अभी लिया होगा शायद। आ, अभी हाँ, अभी लिया है मैंने सर। कल या परसों लिया, क्योंकि कल ही 65 गया है। जी जी। अच्छा, और दूसरा जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसमें लास्ट में जाओ, कॉलम में देखो सबसे ज्यादा रिटर्न। हाँ, 100,000 रिटर्न वाला सर ये है, ये सर आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन कितना में लिया था? 38 ये मैंने लिया था, 80 से 63, 63.21 पे लिया था। कितना, अभी 87 चल रहा है। कितना रिटर्न है इसमें, कितना परसेंट? 38%। 38%। इन्वेस्टमेंट कितना है? इसमें है सर 6,320। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मैं थोड़ी देर पहले ही लक्ष्मण को बोला था कि जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो सबसे कम रिटर्न देगा या फिर लॉस रहेगा, जी जी। और जो सबसे अच्छा रिटर्न देगा उसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे कम रहेगा सर, मैं सुन रहा था सर, बोला था सुन आपने। रहे थे ना, आपको रियलाइज होता जी था हाँ जी हाँ, मैं आपका। हाँ। चलो, तो इसको ना जितना जल्दी होना उतना जल्दी रीबैलेंसिंग कर लेना है, नंबर 1, ठीक ठीक है। है सर, बताना आप किस तरीके से रीबैलेंसिंग करना का है। मतलब क्या है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में जैसे 11 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, तो जी 11 जी हाँ। लाख में अगर हम एक एक स्टॉक में 30,000, 35,000, मैक्सिमम 40,000, ठीक है। एक स्टॉक में मैक्सिमम 40,000 का इन्वेस्टमेंट रखने का है, ठीक बाकी है। इमीडिएट क्लोज कर देने का। अब ओके। जब मान लो कि आपके पास अब 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 11
डिवाइडेड बाई 40 कितना हो जाएगा एक स्टॉक्स में? ये हो जाएगा सर 11 लाख है ना, 11 लाख डिवाइडेड बाई 40 कर दो तो 27, नहीं यार ये तो 27,000 हो गया, मैं क्या कर रहा 27 हूँ, तो 27 स्टॉक, 30 स्टॉक में 25 स्टॉक जी मैक्सिमम। तो जी जी आपके ओके आप 11 लाख इन्वेस्टमेंट में मतलब आपके डीमेट में 20 से 25 स्टॉक होना चाहिए, कुछ पैसा फ्री रहेगा आपका। ओके ओके अब क्या करो कि इनमें से कुछ स्टॉक्स को आपको लगना चाहिए कि हाँ अब ये स्टॉक थोड़ा कम मूवमेंट दे रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, जी जो बहुत अच्छा चल रहा है थोड़ा रिट्रेसमेंट लग रहा है, उस स्टॉक्स में पैसा ज्यादा डालने का है। ओके लेकिन पहले 40-40 हजार तो डिवाइड करो, 80 ठीक है स्टॉक है ठीक है वैसे कम करना है आपको, किसी ठीक में है 4,000 होगा निकाल दो, कोई मतलब नहीं है रखने जी का, हाँ है ना, ठीक है हाँ किसी में ठीक 10,000 होगा निकाल दो, कोई मतलब नहीं है रखने का, ठीक है है। ओके जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है या जो जिसको हम अच्छा हाँ बोलते हैं, जैसे जी मुझे रिन्यूएबल वाले अच्छे लग रहे हैं, अभी ऑटो वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे पीएनबी अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ जी इंडिया हाँ अच्छा जी लग रहा है, ये सारे जी होंगे मुझे लगता है आपके पास, ये है ठीक है, ये सारे हैं ओके। एनएचपीसी अभी लिया, जबकि एनएचपीसी को मैं 46 में बात किया था, है ना, थोड़ा देर हो गया एनएचपीसी को लेने में, हाँ कोई बात नहीं। तो जिन स्टॉक्स में आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं थोड़ा लंबा होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, या जिनमें मैं ठीक थोड़ा है लंबा इन्वेस्टमेंट करूंगा, उन्हीं स्टॉक को ओके पहले सेलेक्ट करो, एक डायरी में बनाओ, शांति से बैठो कि हाँ इन स्टॉक्स में मुझे रखना है। ठीक है अगर सारे स्टॉक का मैं लिस्ट देखता तो मैं उसमें थोड़ा सजेशन दे पाता, बट ठीक है कोई ओके बात नहीं, आप मुझे दे देना तो मैं उसमें आप लोगों को सजेशन शेयर कर दूंगा, है ना, कि किस चीज को ओके रखना चाहिए। जी जी अब जब इसमें 40 स्टॉक, सॉरी 20 स्टॉक या 25 स्टॉक जितना रहेगा, 40-40 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जी अब आएगा हमारे लिए पिरामिडिंग करने का। तो ओके पिरामिडिंग के समय या तो आपका प्रॉफिट आता रहेगा, अब हाँ प्रॉफिट हाँ किसका आएगा, इक्विटी का आएगा। तो जनरली इक्विटी का इक्विटी आएगा के स्टॉक को जल्द, इक्विटी का प्रॉफिट को जल्दी मैं बुक नहीं करता हूं, क्योंकि जी जी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाजार है, बाजार बहुत बड़ा है। इसके 3-4 कारण हैं। नंबर 1, बीजेपी का शासन रहने वाला है, जी हाँ बिल्कुल रहेगा और एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त जोर लगाई हुई है। ओके कैपेक्स इन लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब सरकारी खर्चे इन लोग बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ब्याज दर एकदम पीक पे है, अब ब्याज दर जी और ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो ब्याज दर जी नीचे आएगा, मतलब ठीक है कंपनियों का अर्निंग बढ़ेगा। ब्याज ओके दर नीचे आएगा तो कंपनियों का अर्निंग हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि सही बात है उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब उनकी जी मार्जिन बढ़ जाएगी, सॉरी उनकी हाँ हाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी बस महंगाई ऑलमोस्ट कंट्रोल में है कंट्रोल में है, हमारे बिल्कुल यहाँ, हाँ वर्ल्ड में भी जी हाँ लगभग अब कंट्रोल में आ रहा है। जी तो हाँ जी महंगाई का रोना नहीं है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, खपत जी बढ़ेगा तो कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इनको प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक प्रॉफिट है, बढ़ेगा मार्जिन में भी सुधार आएगा इनका। जी हाँ ओके, तो फ्यूचर का जो मुझे दिख रहा है वो कुछ अच्छा दिख रहा है, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मार्केट ऊपर ही रहेगी कुल मार्केट ऊपर रहेगा, तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता भी है ना तो उसमें हाँ डरने हाँ का नहीं, घबराने की नहीं, इतना समझ में तो आ गया है। अगर जी हाँ नीचे इतना आ आएगा गया सर रीटेस्ट पे पैसा लगाएंगे। जी हाँ तो जी हाँ अब नया इन्वेस्टमेंट करने का है, जी स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग कम करो। ओके जब स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग करो जब कोई स्टॉक ना डबल हो जाए। ठीक है अभी मैंने पूछा तो किसी में आपका 100% रिटर्न नहीं है, नहीं है सर जबकि किसी में नहीं है अप्रैल से लिए हुए स्टॉक मेरे 400% तक चले गए, उसमें बीएससी लिमिटेड है। सर एक में हो गया था आईआरएफसी में तो मैं बुक कर लिया था सर तो पूरा नहीं बुक करना है ना, हाँ कभी थोड़ा छोड़ दिया था मैंने कभी भी जी जब स्टॉक डबल हो जाए तो जी आपको पता है ना, रिस्क फ्री हो गया भैया। जी हाँ जी हाँ 50% निकालो, 50% निकालो, मूलधन निकालो और ब्याज को छोड़ दो, मतलब ठीक इंटरेस्ट ठीक को छोड़ दो, प्रॉफिट को छोड़ ओके दो, पूरा बुक नहीं करना है ठीक है मूलधन निकाल दो। और मूलधन जब निकल गया तो 40,000 पैसा बाहर निकल गया ना। अब जी हाँ 40,000 में बिल्कुल उस स्टॉक में एंट्री लेना है जो ऑलरेडी मेरे डीमेट में है, ऑलरेडी मेरे डीमेट में है, और अभी रीटेस्ट के साइज में है, थोड़ा नीचे ओके आया है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है, फिर उसमें नया ब्रेकआउट आ रहा है तो उसमें एंट्री मार दी अपन। ओके ठीक है, जैसे मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि टीटागढ़ वेगन नीचे आ जाए तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि बीएससी थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं उसमें पिरामिडिंग करूँ। तो अभी पिरामिडिंग करने का चांस मिल ही नहीं रहा है मेरे को भी खुद को, जी तो मैं खुद भी पिरामिडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। पिरामिडिंग की जो पसंद के स्टॉक हैं,
जिसमें जी। हमारा बिलीव है, उन हाँ हाँ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो हमारी जो साइज होगा वो इस तरीके का होगा, ऐसे, ठीक है। तो अच्छा टॉप के ठीक स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उससे के नीचे स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि मुझे डिफेंस का स्टॉक सबसे अच्छा लगता है, हाँ तो हाँ मैं डिफेंस के स्टॉक का सबसे बेस्ट स्टॉक सामने लेके आऊंगा। अब जी डिफेंस में दो तीन स्टॉक बहुत बेस्ट हैं, जैसे मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, या एचईएल की हाँ हाँ बात करूं तो एचईएल सबसे बेस्ट है। पूरे जी डिफेंस के स्टॉक में एचईएल सबसे बेस्ट है। तो एचईएल अगर कभी आया नीचे तो एचईएल में पैसा डालूंगा, तो जी एचईएल में ठीक है मैं 80,000 डालूंगा, ठीक है। जी अगर मुझे लगता है कि इसके बाद रिन्यूअल मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, जो होगा रिन्यूअल, इसमें बड़ा गेम चेंजिंग हो रहा है। क्रूड का आया लगातार गिरेगा, क्रूड ऑयल का भाव लगातार गिरेगा, क्योंकि स्कूटर और थ्री व्हीलर्स, जी टू जी व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स में रिन्यूअल, हाँ जो एनर्जी का यहाँ पर स्कोप दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, 10 लाख बैरल तेल का डिमांड कम हुआ है। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसलिए अच्छा क्रूड का भाव लगातार नीचे है, या हमारे ठीक है अंडर कंट्रोल में है। तो क्रूड का भाव भी नहीं बढ़ेगा, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलेगा, जी और हाँ ये जी हाँ इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में जो ई स्कूटर के लिए काम कर रहे हैं, जी इनके तरफ थोड़ा फोकस करना है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा, जैसे अभी एक ओला का आईपीओ आएगा, हाँ बहुत बेस्ट ठीक है होगा, ठीक अच्छा है। एथर चला रही है, जो हीरो का, हीरो ने उसके ऊपर स्टेक लिया है, तो हीरो मोटोकॉर्प को मैंने 3,000 पे दिलाए लोगों को, अभी अच्छा 4,000 समथिंग रेंज के ठीक है आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा नजरिया ब्रॉड करके देखने का है मार्केट को, हमें ठीक है फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक ओके होने का है। तो आने वाला 10 साल 15 साल ना जबरदस्त ग्रोथ का है। अभी बहुत ठीक है सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं, मैं जिसका आने वाले वीडियो में जिक्र करूंगा, आप लोग जी सुनना, बहुत दिल भी खुश होगा, और आपका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान होगा वो भी ग्रोथ हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था जी कि पिरामिडिंग करने का है, उन स्टॉक्स में 20 स्टॉक हो गए, 21वां जुड़ जाएगा, 22वां जुड़ जाएगा। अगर रीटेस्ट का मौका नहीं मिला, री इन्वेस्ट करने का चांस नहीं मिला, तो हमारे नए स्टॉक हम ऐड करेंगे। जी जी लेकिन ठीक है प्रॉफिट बुकिंग उसी तरीके से करना, जब तक 100% होने जाए प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं, मतलब मिनिमम टारगेट हमारा 100%, 100% ठीक है मिनिमम टारगेट 100%, 100% मिला नहीं तो काहे का ट्रेड करने का, छोड़ो, ठीक है ठीक है। हाँ, आपको ये पता चल जाएगा इस स्टॉक से निकलना है यार, 2 साल हो गया लिए हुए, चल ही नहीं रहा है, लगता है कि नहीं चलेगा, आपको फील हो जाए, हमसे बात किए, एनालिसिस किए, चार्ट खराब लग रहा है, ठीक है, 20% 25% नुकसान है, कट कर दो। जीवन में याद ठीक है रखो कि जो स्टॉक नुकसान दे रहा है, साथ ज्यादा नहीं रखने का है। मेरे पोर्टफोलियो में ठीक आप है देख रहे हैं ना, 20-25% ज्यादा का नुकसान वाले स्टॉक नहीं, तौबा करो, खत्म, वापस आएगा दोबारा इस ले लूंगा। नुकसान वाले स्टॉक से निकला नहीं जाता है नहीं, वही नहीं करना है, मतलब 40,000 लगा जी दिए ना, एक जी तो हाँ डर खत्म हो गया, जाएगा तो 40,000 जाएगा, जी नंबर जी वन। बिल्कुल दूसरा, सही अगर 20-25% नुकसान दे रहा है, उससे जी निकलो और दूसरे स्टॉक में पैसा डालो, अच्छा, उससे ठीक है एग्जिट करो और उस पैसे को दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करो, ताकि उससे आप अपना ग्रोथ और करा पाओगे, आपका डीमेट और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है स्टॉक से मोहब्बत तब पिरामिडिंग क्या करना होती है है जब वो आपको रिटर्न दे रहा हो। ठीक है पिरामिडिंग किसे कहते हैं पिरामिडिंग क्या होता है पिरामिडिंग मतलब वही कि मतलब प्रायोरिटी वाले स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का है, अच्छा उसमें ठीक है कैपिटल ज्यादा डालने का है। ओके ठीक है प्रायोरिटी ठीक है में जैसे मैंने एचएल की बात किया, या रिलायंस की जी मैंने हाँ बात किया, रिलायंस जियो ओके की ओके मैंने बात किया, ठीक है। ठीक है जैसे रिलायंस जियो मेरे अभी मेरे पैरामीटर में नंबर 1 में है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो में जी मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूं, अपने बच्चे के लिए रखूं, कल के दिन जी पे जी जब बच्चा 18 साल का होगा मेरा, तो जी हाँ जी हाँ कहीं ये ना बोले कि पापा 200 रुपया मिल रहा था यार, आज 20,000 चल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सही बात नहीं, मैंने भी किया अगर हुआ मेरे है दादाजी झुंझुन वाला होता तो कितना अच्छा होता। सही बात है ठीक है। बिल्कुल तो वही मैं कह रहा हूँ कि कल के दिन में मेरे बच्चे बड़े हो तो ये तो ना कहे यार यार पापा जियो चल रहा था, इतना बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा ग्रोथ दिखता है उसका फ्यूचर। मैं खुद भी बोलता हूँ कि फ्यूचर में जियो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है ना। तो इसलिए मैंने जी जी मतलब एक स्टॉक पकड़ा है, मे भी मैं सही हो जाऊं या मैं गलत भी हो जी हाँ सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सही हो गया तो मुझे फ्यूचर में बड़ा रिटर्न मिलेगा, गलत हो जी गया हाँ बिल्कुल तो ठीक है, 20-25% नुकसान दिया, मैं जियो को भी तवा कर दूंगा, वापस आएगा फिर से एंट्री मारूंगा। लेकिन जी जी लॉस बुक पहले करने का है, अच्छा लॉस ठीक है हो, लॉस में कभी एवरेज नहीं करना है, ठीक है लॉस में एवरेज नहीं करना है, ठीक है। ठीक अगर है स्टॉक में दम है ना, वापस फिर जी रिवर्स होगा,
ऐड करूंगा तो मैं प्रॉफिट के बाद ही ऐड करूंगा, जी लॉस में एवरेज करने का मतलब नहीं है, करेक्ट। ठीक है लॉस कट करने का है, ट्रेडिंग में तो ज्यादा कट करने का है। ठीक है। अब चूंकि क्या है कि हमने जैसे अब जैसे मेरी एक कैपेसिटी है, मैं स्टार्टिंग 1 लाख रुपए से करता हूँ, मतलब मैं जी स्टार्ट हाँ 1 लाख रुपए से करता हूँ, और मैं ये मान लेता हूँ बहुत खराब हुआ तो 1 लाख रुपए मेरा जाएगा, जी हाँ जी अदरवाइज हाँ अगर बिल्कुल 20-25% नीचे गया तो सबसे पहले तौबा। जैसे मैंने लिया ठीक था आइडिया फोर्ज, आइडिया जी फोर्ज हाँ को लिया तो था पहला लिया 1100 में, हाँ तो मैंने लगाया उसमें 25,000 क्योंकि ठीक है गिर रहा था। फिर आ गया जी 800, फिर मैंने लगाया उसमें 50,000, फिर लिया जी मैंने उसको 700 में, जी 700 हाँ या जी हाँ 770 के आसपास मैंने उसको लिया, हाँ कुछ ऐसे लिया था ऐसे कुछ लिया। अब अभी स्टॉक, रिसेंट में लिया था अब ना स्टॉक फिर से नीचे है, जी हाँ हाँ तो मैंने ओवरऑल देखा कि यार ये स्टॉक ना मुझे तो नुकसान ही दे रहा है, तो पहले तो इसको तौबा करो, जी हाँ ठीक है, लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इसको तौबा करो क्योंकि अब मैं नुकसान में हूं। जी अगर स्टॉक में दम होता तो निकल जाता ना वापस, जी नहीं हाँ जी निकल हाँ रहा है इसका मतलब बोल रहा है कि मैं रुकूंगा भाई 2 4 6 महीना फिर वापस जाऊंगा, बिल्कुल तो 2 4 6 बिल्कुल सही महीना बात तब तक मैं पैसा को रोटेशन करूंगा यार, कहीं पर रखूं दोबारा फिर डाल दूंगा 1 लाख रुपया, जी ठीक है, फिर से 25% नुकसान, अगर फिर मुझे 25,000 देगा नुकसान तो तू जा, अब मेरे टीममेट से तू वापस नहीं आएगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू नहीं वो तो हमसे कोई नहीं हो और पाता सही। सर हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं सर नहीं यही करना है, ये मार्केट में इसी है। हमारे एक बहुत अच्छे जी सर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, दिव्य कीर्ति सर, उनका एक बहुत अच्छा कहावत है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जी में बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, जी जबरदस्ती एक स्टॉक में फंसा नहीं रहना है कि मैं तो तेरे ठीक से ही लेके जाऊंगा, तूने मेरा बिल्कुल पैसा खाया तो मैं तेरे से ही वसूल करूंगा, नहीं बाबा ठीक है ऐसे करेंगे ना तो हम निपट जाएंगे स्टॉक मार्केट में। गलत बिल्कुल हो गए एक्सेप्ट करो, यस आई एम ठीक है रॉन्ग, हमेशा ओके गलती हो जाए पहले स्वीकार करो कि मैं गलत हूं। ठीक है बाजार के सामने झुक के रहने से बाजार को ज्यादा अच्छा लगता है, बाजार को अकड़ू लोग ना बाजार को पसंद नहीं आता, फिर उसका ना पूरा डीमेट खाली करता है बाजार। ओके, तो प्रदीप ओवरऑल मुझे जी ना आपसे बात करके अच्छा लगा, और इस बात की खुशी यार कि आप बहुत अच्छे मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में हो। जी हाँ सर लक्ष्मण प्रॉफिट में अभी आ गया थोड़े मैं अब नुकसान में है ऑप्शन में, बट ठीक है इक्विटी में हाँ प्रॉफिट में। तो मेरा जो मिशन जी है 100 ट्रेडर बनाने का, उसमें से 2 जी लोग जी अच्छे निकल गए, स्टार्टिंग ही मेरा अच्छा अच्छा हो गया है। तो उम्मीद ठीक है करता हूँ कि सर आने वाला जो पॉडकास्ट मेरा चलेगा वो भी अच्छा रहेगा। मुझे रियली जी हाँ दिल से बहुत अच्छा लगा। आपका कुछ सवाल हो तो पूछो, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो। जस्ट सर जो अभी अभी तो हम ना आप जो स्टॉक बताते हैं वो लेते हैं अच्छा, अपने से कोई जो स्टॉक आप ट्रेड नहीं पिक करते? अपने से मैंने लिया था IRF से लिया था मैंने हाँ गुड, आई थिंक तो वो भी डबल हो गया था रीटेस्ट मैंने था ना, आयर ये जी जी ब्रेकआउट था शायद, वो ब्रेकआउट था। वो अच्छा अंदाजे से ले लिया था सर वो तो अच्छा तुक्का से। ऐसे ले लिया था 1,000 क्वांटिटी ली थी उसकी अंदाजे से ओ, तो वो मैंने निकाल दिया कितना था रुपए फिर में, कुछ 27 अभी 28 मेरे रुपए पास में है मिला था, कितना मिला था? मेरे 36 में मिला था सर ओ ग्रेट, 36 80 तक चला गया था ना उसने तो। हाँ मैंने 75 पे निकाल दिया था उसके बाद मेरे पास अभी कुछ शेयर हैं उसके अच्छा IRFC की कुछ शेयर मेरे पास अभी भी हैं IRFC अच्छा, तो ट्रेडिंग में और कहीं दिक्कत आ रहा है? सर मैं बता रहा हूँ IRFC की सब 121 शेयर भी मेरे पास हैं अच्छा गुड, और एडिडा भी आपने बताया था वो भी लिया था जैसे स्टॉक ना आप जो बताते हो मैं ले लेता हूँ ठीक है अच्छा। लेकिन जैसे हमें क्या देखना चाहिए स्टॉक में जो हम खुद से ले सकें यस, मैं इसी की बात को भी थोड़ा देर पहले लक्ष्मण जी को बोल रहा चार्ट तो आपने बता दिया कि मंथली इनसाइड में था। लेना देखो है सिंपल, या रीटेस्ट में लेना है हाँ जैसे मैं हम ज्यादातर कोशिश क्या करता हूँ, मैं देखो जी अपनी ट्रेड को ना बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, पहले नहीं करता था, पहले जी मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता था ओके रियली, ठीक है मतलब मैं ये भी इंडिकेटर लगा दिया वो भी लगा दिया, जी ठीक है, भी प्राइस एक्शन लगा दिया, और अंतिम में ना वो नुकसान। ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, या तो इस तरीके से रीटेस्ट में ले लेता हूँ, या ए ब्रेकआउट हो गया तो मैं इस रीटेस्ट में ले लेता हूँ, ये पहला ठीक है तरीका। दूसरा मैं ओके क्या करता हूं कि मैं वेट करता हूं इस तरीके से सेटअप बनने का, या तो ये मंथली चार्ट में हो जाए या फिर ये वीकली चार्ट में हो जाए, ओके ओके अच्छा ब्रेकआउट करे ट्रेड ठीक ले है लो, ये ठीक दूसरा है और कुछ तरीका। नहीं किया हाँ ये दूसरा तरीका ठीक है। है थर्ड ओके मेरा ओके तरीका क्या है कि न्यूली लिस्टेड स्टॉक होते हैं, मैं उनको IPO अप्लाई नहीं करता। ओके नंबर ठीक 1 है रीजन क्योंकि मुझे मिलता नहीं है, जी एक तो मुझे लगता है कि मेरा नाम लास्ट में आता है इसलिए नहीं देता। लॉटरी सिस्टम होता है लेकिन मेरा नंबर कभी आता नहीं है, एक्चुअली भाग्य से ना मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं है,
तो मैं भी मान लिया हूँ कि मुझे चाहिए भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ। और माधवीपुरी बुच जो सेबी के चेयरमैन है, उन्होंने हाँ भी एक लाइन बोल दी कि नए निवेशकों को ना आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब हड़बड़ी करके नहीं एंट्री करना चाहिए। जी जी हाँ इंतजार जी हाँ करो 2 महीना 3 महीना, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो एक जी कॉन्फिडेंस मेरा डबल हो गया। ठीक है। ठीक तो है मैं क्या करता हूँ कि जो नई न्यूली लिस्टेड स्टॉक होते हैं उनको मैं नीचे हाँ इंतजार करता हूँ, ठीक एटलीस्ट है जी डेली चार्ट में। और जब ये यहाँ से रिवर्स होते हैं ना, फिर मैं इसमें एंट्री डालता हूँ। ठीक है वो वीकली हो जाए, वो मंथली हो जाए, जी जिस भी पैटर्न में हो अच्छा जाए। तो जब भी ठीक मुझे है थोड़ा ब्रेकआउट दिखता है, फिर मैं न्यूली लिस्टेड स्टॉक में एंट्री डालता हूँ। जैसे अभी हम लोग लिए थे इरेडा, इसी हाँ जी हाँ सेटअप जी में निकला है, उसका चेक करिएगा। हाँ हाँ राइट। हाँ और आप वो लगभग लिया तो मैंने लिया 25% भाग गया 2 दिन में। जी बीस हाँ भाग परसेंट की गया वो सर्किट तो आज ही लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी तो सिंपल, अपने ट्रेड को इसी पैरामीटर में सेट करके रखो। हाँ, ठीक है एक दिक्कत होगा इसमें, क्या कि जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी जी हाँ मिलेगा नहीं। जल्दी मिलेगा नहीं हाँ, जल्दी नहीं मिलेगा हाँ इंतजार करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि महीनों दिन में ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मिलेगा ना, पूरा महीने की भरपाई 1 या 2 दिन में करेगा अगर ट्रेड बिल्कुल करना है तो। और ट्रेड करने तो इसी सेटअप में ट्रेडिंग डाल दो, 2-3 दिन के लिए ट्रेड पोजीशन आधा बुक करो, अपने जी खर्चे के लिए निकालो, और वो पैसा को सेव बाकी करो, मतलब अपने ठीक इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू कर दो। मैं ओके करता ओके हूँ ऐसा। जब भी मुझे ठीक ट्रेडिंग है के लिए कुछ निकालना है, जैसे मेरा छोटा वाला जी हाँ जी डीमेट में, तो उसमें मैं ओके 40,000 50,000 का मैं रखता हूँ। मैं ठीक है स्टार्टिंग में जब मुझे अच्छा सेटअप लगता है 1 लाख रुपए डाल दिया, मैं रेडा में डाला था छोटे डीमेट में 1 लाख रुपया। अच्छा दूसरे डीमेट ठीक में है मैंने 1 लाख रुपया डाला हुआ है, उसको मैं होल्ड रखूंगा। अच्छा इसका मैं कल परसों में रिबैलेंस कर दूंगा, प्रॉफिट बुक कर दूंगा ठीक है ऊपर वाला। ठीक है। तो मेरा डीमेट में प्रॉफिट भी नजर आ जाएगा। ओके। जी हाँ जी हाँ और 40,000 मेरा बैलेंस के साथ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बस, क्या बिल्कुल पता कहीं 50% दे दिया तो मैं पूरा 1 लाख रुपए बाहर, 50,000 रुपए मेरा जी हाँ फ्री जी का पैसा फ्री हो गया। बिल्कुल सही हो बात सकता है ना। नई ठीक स्टॉक है जी हाँ सेंको जी गोल्ड हाँ ना, सेंको गोल्ड जस्ट 8 दिन में 50-60% रिटर्न दे दिया। हाँ आप लोग को दिया था याद मैं होगा। लिया था सर जी हाँ सर मैंने लिया था तो सर नए न्यूली स्टॉक स्टॉक रिटर्न देने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत फास्ट है। हाँ ओके, तो इस पे ध्यान रखना है। जी और कोई सवाल इसके अलावा? ठीक है और सर ट्रेडिंग के बारे में जैसे मैं चेक करता हूँ स्टॉक्स में ये होता है मैक्स पेन हाँ, ओ ऑप्शन में। ऐसे कोई स्टॉक है जैसे टाटा स्टील वगैरह है नहीं, जैसे कोई भी स्टॉक है मतलब कोई भी ले लो ये आप सारे तो मैक्स पेन का ऑप्शन वाले जी मिलेंगे। जी ऑप्शन वाले मिलेंगे। मैक्स पेन का मतलब है कि वो लेवल जहां पर ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी है, ये अच्छा मैक्स पेन है। सपोज करो कि अगर किसी ने शॉर्ट किया है, अगर मैं यहाँ पर जी चार्ट में आपको शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये है निफ्टी का चार्ट। तो मैं जी यहाँ पर चले जाऊंगा सेंसिबल में, सेंसिबल फ्री है, आप इस्तेमाल करो जीरोधा के अकाउंट से, हाँ मैं बताऊँ है ना। तो जी ठीक है। और जी यहाँ चले जाओ, यहाँ पर दिखेगा आपको लाइव ऑप्शन चार्ट। ठीक है। जी तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम आ गए हैं अभी निफ्टी के चार्ट में। ठीक है। जी हाँ तो हमको यहाँ दिखेगा मैक्स पेन, कहाँ गया, ये है मैक्स पेन। मतलब मैक्स पेन अभी नजर क्या आ रहा है, 20,950। जी मतलब 20,950 में अगर मार्केट क्लोज करेगा तो सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है लेकिन ये जी बदलते रहता है, ये ऐसा नहीं कि ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है लेकिन ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, 1-2 घंटा 2.5 घंटा में चेंज होता है मैक्स पे। ओके। अब इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी कहां दिखा रहा है, 47,200। लेकिन ये ना, ये भी ध्यान रखना कि मैक्स पेन ऐसा है कि ये 80% 90% चांस है जो अच्छा वर्क करे, ऐसी इसकी संभावना होता है। ठीक है। जैसे नहीं मुझे टाटा स्टील का है मैक्स पेन 130 दिखा रहा है तो मतलब 130 से ऊपर नहीं जाएगा या नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां क्लोजिंग कर गया तो अच्छा ऑप्शन सेलर को सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसका ये मतलब इसका कतई नहीं है कि बाजार इसके ऊपर ओके जाएगा कि नहीं, ओके लेकिन ओके संभावना ज्यादा अच्छा है कि इसी रेंज में रह जाए। ये नहीं रहेगा ठीक है इसकी संभावना ज्यादा होता है। जैसे हम लोगों ने बजाज लिया हुआ है, जी हाँ बजाज है मेरे पास जैसे अब बजाज ले फिनेंस रखा का मैंने ट्रेड बनाया हुआ है। जी तो हाँ जी बजाज हाँ फिनेंस में क्या है, 7350। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 7350 के आसपास, इसी रेंज के आसपास से क्लोजिंग करे, बट ये टूट भी सकता है। जी हाँ जी तो इसलिए हम लोग ठीक थोड़ा प्राइस सेक्शन देखते हैं, है ना। हम लोग प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं कि भाई प्राइस सेक्शन कैसा बन रहा है। एक बड़ा मूवमेंट आ गया है तो लॉजिकली प्राइस को रुकना चाहिए, रुका हुआ है क्योंकि बड़ा गिरावट आया है था।
जी बैंक हाँ, जी निफ्टी हाँ, बड़ा मूवमेंट किया है तो लॉजिकली मार्केट को रुकना चाहिए, रुका हुआ जी, है। जी हाँ, मैक्स पेन 80% 90% चांस एक्सपायरी के दिन, जी, नियर एक्सपायरी या एक्सपायरी जी के हाँ, दिन हाँ, 80-90% चांस हो जाता है कि आसपास ही क्लोजिंग कर जाए बाजार। ठीक है, बहुत अच्छा ओके, वर्क करता है। पिछले बार बैंक निफ्टी जीरो हो गया था इसी जी, मतलब मैक्स पेन में, मैं सब लोगों को जीरो करा दिया था, मतलब जी, जी, जितने लोग ट्रेड रखे थे मतलब रुको ये जीरो होने वाला है, और परफेक्ट जीरो हुआ था। अच्छा मूवमेंट मिला। जरूरी पर नहीं एक है प्रॉब्लम, ये मूवमेंट जी, जी, दे सकता है, ब्रेकआउट या शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, वो मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उसके सुरक्षित के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हेज मार दिए ट्रेड जी, डाल के, क्वांटिटी थोड़ा बड़ा कर दी उस दिन, ये सब ओके। चीजें होती है। हाँ बोलिए। एक प्रॉब्लम और है, जब मैं लॉस देखने से डर लगता है, मुझे लॉस नहीं ले पाता मैं अभी भी ऑप्शन क्वांटिटी में, कम मतलब। करो, सबसे पहले क्वांटिटी कम करो। ठीक है, क्वांटिटी तो और मैंने कम ही रख। नहीं, जी, और ट्रेड बनाते समय ही ये साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे होता है, अकस्मात नहीं होता है। कोई किताब नहीं कि हम पढ़े यार 4,000 का लॉस लेना है चलो ट्रेड बना दी, ऐसे नहीं होता है ना। है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, मैं अपना पोजिशन में 1 लाख रुपए का लॉस लेना है चलो ट्रेड नहीं। ये धीरे धीरे सनय सनय स्लोली स्लोली डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्वांटिटी कम से स्टार्ट करो, जैसे लक्ष्मण ने शुरू किया 1 लॉट। आप ठीक है। अभी कितने लॉट से बनाते हो ट्रेड? मैं सर 2 या 3 से बनाता हूँ। नहीं बना, 1 लॉट से बनाओ हमेशा। ठीक है, स्टार्टिंग अगर देखो अपना बिजनेस को देखो, बिजनेस आपका डायरेक्ट 1 लाख रुपए का इनकम आज से शुरू हो गया या स्टार्टिंग से नहीं था? सर, नहीं नहीं, 1,000 2,000 से शुरू हुआ है। जी जी हाँ, पहले धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 10,000 50,000 1 लाख रुपए का रहा होगा, अब इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो गया होगा। जी हाँ, जी तो हाँ, शुरुआत में अगर बिजनेस में आपका 1 लाख रुपए लगा, 10,000 नुकसान पहले महीना हो जाता तो कैसे करते आप? आज यहाँ पर रहते नहीं। नहीं रहता सर। तो जस्ट लाइक बिजनेस, आप मार्केट ओके, को देखो, एक जस्ट बिजनेस है। जो गैम्बलिंग की तरह देखता है वो निपट गए, जी हाँ, सही बात है जो बिल्कुल। गैम्बलिंग की तरह देखो निपट गए, खत्म, वापस जी नहीं जी आएंगे। बिल्कुल, राम राम बिल्कुल सही सत श्री बात। अकाल, खत्म। ठीक है। तो आपको जस्ट बिजनेस की तरह देखना है बाजार को, और 1 लॉट से शुरू करो, जितना मन करे कोशिश करो, एक जी, लॉट से शुरू करो, 1 लॉट से शुरू करो। तब तक करो जब तक आपको ना, ट्रेड बनाते हो तो ट्रेड बनाते समय ही, जैसे मैं पोजिशनल मारता हूँ, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड में एडवाइस करता हूँ कि पोजिशनल जी ट्रेड डालो, और पोजिशनल ट्रेड बिना हेज का होता नहीं है। तो जी हाँ, ट्रेड नहीं होता। बनाते समय ही मैं फाइनल कर लेता हूँ कि जी इस ट्रेड में मुझे 1 लाख रुपया लेना है। आप जी जी, ट्रेड बनाते समय तय करो कि मुझे इसमें केवल 4,000 रुपये लॉस लेना है, ठीक केवल है, 2,000 रुपये लॉस लेना है। ठीक पहले है, आंखों को ये तो बता दो कि भाई साहब 2,000 में डर लगता है, 3,000 में डर लगता है कि 4,000 में डर लगता है। अभी जी आप जी, मुझे बताओ, 1 लाख रुपया का इनकम है आपका, जी हाँ, आपको ना 5,000 रुपये में डर नहीं लगेगा। नहीं लगता सर। लेकिन वही अगर 20,000 25,000 लॉस होगा ना तो डर लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा, सही बात अब सर। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या कहाँ है पता हो, कि 2,000 प्रॉफिट के बाद डर लगना शुरू हो जाता है, कहीं हाँ प्रॉफिट चला बिल्कुल, ना जाए। चला ना जाए। हाँ, तो इस वजह से जिसमें हमको 15,000 रुपये मिल रहा है, हम 2,000 3,000 रुपये लेके निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल जाते लेकिन हैं। लॉस हम पूरा लेंगे भाई साहब, हम तो मैदान में जमे रहेंगे यार, डटे हाँ, रहेंगे, सर ने बोला है ना, आज डटे रहना है, निकलना नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हम सर। लॉस तक आखिरी तक खड़े रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जी हाँ, जी हाँ, 2,000, अरे 2,000। अब फिर दिमाग में क्या आता है पता है, अरे यार सर तो बहुत कमाते हैं ना, उनका एक ट्रेड चला भी जाएगा तो क्या होगा, लेकिन मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ भैया, मैं तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करूं। और सही बात अच्छा, है सर। और खराब बुकिंग नहीं कब पाते होता सर। है, सबसे ज्यादा खराब कब होता है, जब मैंने कहा कि भाई ट्रेड में रुको, या आपको जी, लगा कि ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और हाँ कहीं हाँ, से एडवाइस आ गया मेरे से या फिर किसी और से या जी कहीं और से कि नहीं ट्रेड में रुको और प्रॉफिट मिलेगा, वही ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है पता है, अपना बिलीफ टूटा कि जी हाँ, मैं बुक बिल्कुल, नहीं किया, जी हाँ, सामने वाले का बिलीफ टूटा कि तेरे वजह से लॉस हो गया, जी दोनों हाँ, का बिलीफ एक साथ टूटता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो एक तरीका, ट्रेड बनाओ 4,000 का, ठीक है, और तौबा करो कि या तो तू मुझे 4,000 दे दे, जी, या मेरा टारगेट अचीव हो जाए, जो ओके, मैंने टारगेट रखा है वो टारगेट अचीव हो ठीक है, जाए, ठीक या है, एक्सपायरी हो जाए। ठीक है, बस इसके अलावा तीसरा किसी का नहीं सुनने का है। ठीक मैं है, हूं, भगवान हो, बीबी हो, कोई भी हो, किसी का नहीं जी, सुनने का है। ठीक, या तो मेरा 4,000 लॉस हो जाए, जी, या जो मैंने टारगेट सेट रखा है और टारगेट अचीव हो जाए। क्योंकि अगर अभी ट्रेड बनाया और अभी टारगेट अचीव हो गया तो पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, एक्सपायरी में पहले नहीं, पूरा पैसा मिलेगा ना, बिल्कुल हाँ, या फिर एक्सपायरी हो जाए।
ठीक तो है, एक्सपायरी हो जाएगी किसी भी रेंज में, वहां तो मजबूरी है, यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन, बिल्कुल हाँ, निकलना ही है ना। अगर मार्केट आज ही चला गया, टारगेट अचीव हो गया, तो क्या पता कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, तो टारगेट अचीव हो गया तो तौबा करो। बिल्कुल सही बात, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन याद रखो, जब आपका प्रीमियम 80% गिर जाए, अगर आप जी, शॉर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। मुझे लगता है शॉर्ट ही करते होंगे। जी हाँ, शॉर्ट ही करता हूँ सर अब तो। हाँ, तो मैं इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। जी, 80% अगर गेन हो जाए तब भी पोजीशन निकाल दो। ठीक है। 80 जीरो मत कराओ कभी ऑप्शन, हमें जीरो नहीं कराना, जिसको कराना है वो कराए, जी, हमको जीरो नहीं ठीक कराना, ठीक है। ठीक है, बस इन ओके। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्रदीप कि जितना समय बाजार में बिताओगे, जी, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा मार्केट आपको सिखाएगा। तो प्लीज़ मार्केट में टाइम स्पेंड करिए, बाजार ओके, को समय दीजिए। बाजार सबसे बड़ा गुरु है और सबको सिखाता है। और बाजार में थोड़ा मतलब बाजार के सामने झुक के रहना है, अकड़ जी, के जी, नहीं बिल्कुल। रहना है। अकड़ू को बाजार पसंद नहीं करता, अकड़ू लोगों को पैसा नहीं देता है। ओके, ओके। अच्छा इंसान बनिए, अच्छा ट्रेडर जी, बनिए, ताकि हमें गर्व हो यार कि हाँ आप जैसे लोग जी हमसे हाँ, कभी जुड़े थे, बिल्कुल अच्छा सर। लगेगा मुझे, है ना। और कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बोलिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, सब चीज क्लियर होती जा रही धीरे-धीरे। हाँ, धीरे धीरे और समय सब सिखाता है। काफ़ी सुधर गई पहले से तो। चलो, और जो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था, उससे निकल के प्रॉफिट में आ गया। ऐसे ही होता है। ठीक आपका स्टार्टिंग अगर इस तरीके से हुआ है तो मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया हुआ है ना। और आप है। ओके सर। डेफिनेटली प्रॉफिट में आओगे। इस साल जब जनवरी से शुरू करेंगे, एक डायरी बनाना, जर्नल ओके, मेंटेन करना, मैंने ठीक क्या है। ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, शाम को उसका कंक्लूजन लिख लेना। मैं लिखता हूँ, ओके, डायरी ओके, बनाना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से चल रहा है। डायरी का ठीक है। आखिरी पन्ना इस जी, तरीके से लिखा होना चाहिए कि अगर कोई नया बंदा मेरा डायरी को देखे तो ये बता हाँ, दे कि इसने साल भर में क्या किया है। ठीक है। आखिरी पन्ना। ओके, ओके। अब आखिरी पन्ना क्या होता है, एवरी डे का लास्ट कंक्लूजन, मतलब जी, पीएलएन को भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाने का है। मेरा ओके, डायरी ओके, देखोगे तो लास्ट पन्ने में भी आप देखोगे तो समझ में आ जाओगे कि मैंने एक साल में क्या किया है। लास्ट पन्ने ठीक तक है। तो शुरू से लेके कैरी फॉरवर्ड करते जाना सब चीज को। ओके, ठीक है। गलतियां हैं उसे भी नोट करो एकदम बहुत ट्रांसपेरेंटली। और ओके। परिवार को ट्रेड के बारे में जरूर शेयर करो। हाँ, वो हाँ, बताता हूँ मैं उनके सर। साथ जरूर शेयर करो। उनके सामने कोई चीजें छिपाने का नहीं, क्योंकि उनका सपोर्ट जी, बहुत बड़ा होता है, उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जी फैमिली हाँ, जी हाँ। सपोर्ट सबसे बहुत जरूरी है। तो इनको साथ जी लेके सर। आगे बढ़ने की कोशिश करना है ना। तो मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो गए हैं। जी हाँ सर, और जी हाँ कोई सर। मेरे तरफ से जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। पहला हमारा पॉडकास्ट रहा है, उम्मीद जी, करता हूँ लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं और सर, बहुत बढ़िया। मेरा तो मिशन ऐसा था कि यार मेरे जैसे लोग हैं, आप लोग भी 2-4 लोगों को सिखाना शुरू करो, ठीक है। कुछ लोग सर मेरा यूट्यूबर वही बन जाएं, कुछ लोग ट्रेडर बने, जैसा भी अपने अपने जगह पे हैं। लोगों को सिखाने की जरूरत है। 8-9 करोड़ लोग आए हैं इस मार्केट में, यस सर, यस पता सर, है आधे से ज्यादा इनलिटरेट हैं मार्केट के बारे में। यस सर। वो सब लॉस करेंगे ना। बिल्कुल सही सर बात। सर उन लोगों के लिए जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास है यार, है ना। जी, मेरा भी प्रयास है सर कि मैं सीखने के बाद में लोगों को सिखाऊं। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को सिखाऊं। सर मेरी 2 बेटियां हैं जरूर जरूर। और मैं उनको स्किल्स देना चाहता हूं कि मेरे ना होने पर भी आप जो है ना इंडिपेंडेंट रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो सब आपका आशीर्वाद और आपसे जुड़े रहकर ही मुझे मिल पाएगा। और धन्यवाद मैं भाई सर साहब, थैंक यू यार। एक बात और बताना चाहता हूं सर, आपकी जो स्ट्रेटेजी की वजह से मैंने सर टीटागढ़ भी लिया था हाँ और फिर से ये लिया था मैंने, टाटा टेक भी लिया, हाँ। जो जो आपने बताया है। और आगे और भी सीख रहा हूँ सर। बस आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ ताकि और सीखते रहें सर। चलिए शुक्रिया डियर, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर थैंक यू से सर, प्रदीप जी, बहुत अच्छा है लगा। ना। ठीक है सर, बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत डियर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, ठीक, शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक ठीक, यू। शुभ रात्रि।